अगर आप भी सोच रहे कि आपका भी एक कार्टून चैनल हो, एनिमेटेड चैनल हो और आप एनिमेशन सीख कर यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको लगता है कि कौन सा एनिमेशन करें, हम 3D एनिमेशन करें, 2D एनिमेशन करें। तो आप लोगों को कई बार क्वेश्चन होता है और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना लग जाते हो या गूगल में जाके सर्च करने लग जाते हो, हाउ टू मेक कार्टून वीडियो, ऐसा आप सर्च करते हो। तो ज्यादातर लोगों का क्या क्वेश्चन होता है, जब भी कोई पूछता है हमसे, जो भी प्रोफेशनल एनिमेटर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूब के लिए काम करते हैं या फिर जो ऑलरेडी एनिमेशन की फील्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि सर हमें 2D एनिमेशन करना चाहिए, 3D एनिमेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूं कि आपको किस टाइप का एनिमेशन करना और किसके लिए एनिमेशन करना है। ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो लाया, लेकिन आप लोगों का जो कंफ्यूजन होता है, जो यूट्यूब पे पहली बार आते हैं और सोचते हैं कि हमें भी एनिमेशन बनाना सीखना है, हमें भी एनिमेशन क्रिएट करना सीखना है क्योंकि हमें यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो भी आज ज्यादातर यूट्यूब पे लोग काम करते हैं वो किस टाइप का एनिमेशन करते हैं और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे वो डेली कंटेंट अपलोड करते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे रहने वाला है, 2D या 3D कौन सा एनिमेशन करना है। बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने चैनल को क्रिएट करके अपने घर बैठे काम करना चाहते हो, आप 9 से 6 जो जॉब है उससे छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप ऐसा लगता है आपको, तो ये टॉपिक को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा जितने भी कार्टून स्टोरीज है ये कैसे बनती है, मोस्टली कैसे बनती है। तो गाइस आज का टॉपिक मैं यहां से शुरू करता हूं कि जब आपको लगता है कि एक एनिमेशन की जो वीडियोस होती है उसके लिए बड़े बड़े स्टूडियो रहता होगा, बड़ी टीम रहती होगी, जहां पे स्टोरी आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और एनिमेटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, जिसे आप कैरेक्टर डिजाइनर भी कह सकते हो, इस तरह की टीम बैठती होगी। तो ये सोचना आपका गलत नहीं है बिल्कुल। अगर आपको एक इंडस्ट्री लेवल पे एक बड़ी मूवीज को क्रिएट करना है तो एक बहुत बड़ा टीम बैठा होता है, लेकिन हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब के लिए आप अकेले काम कर सकते हो या टीम का होना जरूरी है। पहला इस सवाल को हम कंप्लीट करते हैं कि जो आपको मन में रहता है कि सर अगर हम 2D एनिमेशन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3D एनिमेशन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। पहली बात, अगर आपको यूट्यूब में भी कंटेंट को क्रिएट करना है तो आपको अकेले काम करने के लिए 2D एनिमेशन ही सीखना चाहिए। 2D एनिमेशन में मतलब 2D एनिमेटर, जैसे मैंने लोगों को बहुत बार समझाया है। कई बार क्या होता है, सर हमें 2D एनिमेशन सीखना है। पहली बात तो 2D एनिमेशन नाम का कोई जॉब नहीं है। मान के चलो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं डॉक्टर हूं तो आप पूछोगे किस चीज का डॉक्टर। आप अगर मैं आपको बोलूं मैं प्लेयर हूं तो आप पूछोगे किस चीज का प्लेयर, हॉकी का, क्रिकेट का। तो वैसे ही एनिमेशन 2D एनिमेशन में कैटेगरी है। आपका व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया, स्टोरी बोर्ड एनिमेशन हो गया, ट्रेडिशनल एनिमेशन हो गया, वेक्टर एनिमेशन हो गया, किस टाइप का एनिमेशन आप करते हो। तो आप जो यहाँ पे यूट्यूब के लिए काम करते हो, मोस्टली एनिमेटर अकेले काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं ना तो बड़े इंडस्ट्री लेवल पे मतलब बड़ी बड़ी मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, हम एक छोटा सा मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, राइम से एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं जहां पे एक एनिमेटर अकेले काम कर सकता है। तो आपको 2D ही चूज करना चाहिए। 3D में क्या होता है, अब अगर आप 3D करोगे, एग्जांपल के लिए मैंने माया पकड़ लिया, माया एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैंने माया पकड़ लिया तो 3D में क्या होता है, एक तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आने में टाइम लगता है। जब आप कोई भी 3D में मॉडलिंग करते हो, जैसे हम 2D में कैरेक्टर बनाते हैं ना, वैसे 3D में मॉडलिंग बोलते हैं। मॉडलिंग का मतलब होता है कैरेक्टर को डिजाइन करना, ऐसा समझ लो आप। उसके बाद वो रिग होता है, एनिमेशन रख लो, उसके बाद लाइटिंग रख लो। तो इन चीजों में टाइम लगता है, एक टीम चाहिए। चाहे आप घर पे बैठो तब भी आपके पास टीम चाहिए। ऐसा नहीं कि 3D में आपने बना दिया और एक दिन में आप 2 मिनट का 10 मिनट का एनिमेशन कर रहे हो। कोई भी एक्सपर्ट अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं जो 3D में काम करते हैं, वो भी इस बात को जरूर मानेगा कि हाँ, मुनीश मेहता सही कह रहा है कि 3D में अकेले काम नहीं हो सकता है। आपके पास एक इंटीरियर डिजाइनर जो इंटीरियर बैकग्राउंड बना रहे हैं, जो हम कैरेक्टर और बैकग्राउंड को डिजाइन करते हैं, फोटोशॉप में जाके ड्राइंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेस करते हैं, ये सारा काम हम 3D में मॉडलिंग और इंटीरियर डिजाइन समझ लो, इस तरह बात करते हैं। तो ये अलग अलग लोग होते हैं 3D में। और आपने मोस्टली चैनल देखा होगा जो कुकू टीवी, ड्रीम टूम है, हिंदी कहानीज है, और भी बड़े बड़े चैनल है जो 10 मिलियन के सारे जो चैनल है, ये 3D में क्यों नहीं बनाते, जबकि ये लगभग 1 करोड़ या 40-50 लाख को कमाते हैं मंथली। इनके पास भी तो टीम है, तो ये क्यों नहीं 3D में इन्वेस्ट करते हैं। इसका रीजन है कि अगर 3D में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे 60 एनिमेटर बिठाए ना, वहां पे 250 एनिमेटर बिठाने पड़ेंगे, सिर्फ मात्र 25 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। ये भी मैंने बहुत छोटा नंबर बताया। अगर 3D करोगे, इससे क्या होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कमाई कम होगा, इसीलिए 2D ज्यादा चलता है यूट्यूब पे ना, जो ज्यादा 2D चलता है। तो पहला सवाल तो खत्म होता है यहाँ पे कि मुझे 2D सीखना या 3D सीखना। अगर आप घर पे बैठे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो आपको 2D में ही ध्यान देना चाहिए। 2D में 2D एनिमेटर बनना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लेयर में आपको क्रिकेट का प्लेयर बनना चाहिए। तो
अब आता है सवाल कि सर जो 2D में काम करते हैं एनिमेटर्स वो कैसे काम करते हैं, क्या अब हम YouTube पे वीडियो कंटेंट क्रिएट करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, कैसे हम लास्ट तक पहुंचेंगे, अपना फाइनल आउटपुट कैसे देंगे, इन सभी पे मैं पहले भी वीडियो मैं लगातार वीडियोस ऐसे लाता रहता हूं, फिर भी ऐसे वीडियो में बार बार ऐसे टॉपिक को थोड़ा और बढ़कर आपको बताता हूं ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। जैसे 2D में आप कोई भी कार्टून स्टोरी बनाते, पहला तो आपके पास राइटर होना चाहिए। राइटर का मतलब है कि आप या तो खुद भी राइटिंग करो या आप राइटर से स्टोरी लिखवा दो। आप हमारा ब्रांड का भी यूज कर सकते हो, जीवा एड्यू का, या फिर आप खुद का भी मतलब खुद भी क्रिएट कर सकते हो। राइटर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि एक सिंपल सा बात है। एक बार एक राजा था, वो बहुत ही महान राजा था, उसकी 2 बेटियां थी। आप भी लिख लो कि एक बार एक किसान था, वो बहुत ही महान किसान था, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, इस तरह आप राइटर भी खुद बन सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर भी आप खुद कर सकते हो, या फिर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं प्रोफेशनल, जो हमारे पास भी है, इंडिया के टॉप लेवल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे काम करवा सकते हो। तो दोनों रास्ते आपके पास, या तो खुद करो या फिर वो कर लो, क्या कहते हैं उसे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बना दो। कई बार मुझे, जो मैंने बार बार बोलता हूं कि लोग कहते हैं कि सर कौन सा माइक लो कि आपकी तरह वॉइस ओवर हो। पहली बात है, कौन सा बैट रखने से विराट कोहली नहीं बनेगा, शॉट मारना पड़ता है, स्किल होता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के अंदर भी स्किल होता है, एक्टिंग होती है। वॉइस माइक तो आपका नॉइस और बेस को बढ़ा सकता है, नॉइस को कम कर सकता है, एक्टिंग कहां से लाओगे? तो एक्टर होना चाहिए वॉइस ओवर के लिए। तो स्क्रिप्ट हो गया, वॉइस ओवर हो गया, उसके बाद आपका कैरेक्टर डिजाइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कैसे कैरेक्टर को डिजाइन करना है, अगर ड्राइंग अच्छा नहीं है तो एआई से कैसे बनवाना, चैट जीपीटी से कैसे अपने कैरेक्टर को बनाना। जो कैरेक्टर डिजाइन हो गया, उसके बाद आता आपका ट्रेसिंग का काम, फिर रिगिंग का काम, फिर कैरेक्टर एनिमेशन का काम, फिर स्टेजिंग का काम। स्टेजिंग मतलब कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड को एक साथ लगाना। कंप्लीटली जब स्टेजिंग हो जाता है, फिर आता है बैकग्राउंड म्यूजिक का काम, साउंड इफेक्ट का काम। अगर आप बोलोगे सर बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं से भी मैं उठाऊंगा, कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं करेगा क्या? प्रॉब्लम करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा प्रॉब्लम करता है, साउंड इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हम आपको हमेशा डिजाइन करना चाहिए किसी भी साउंड डिजाइनर से। अगर आपको नहीं मिलता, आपको लगता है सर मैं कहां से ढूंढूंगा बैकग्राउंड डिजाइनर, सॉरी साउंड डिजाइनर, तो आप जीवा एड्यू के ब्रांड को यूज कर सकते हो। हम पे ट्रस्ट करते हैं, पूरा साउथ एशिया के जो क्लाइंट है हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप हमसे भी बना सकते हैं, किसी से भी बना लो जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है। एक बार आप 10 मिनट का बैकग्राउंड म्यूजिक को डिजाइन कर लो, उसके बाद हमेशा उसको यूज कर लो। जो साउंड इफेक्ट होते हैं ना, उसको आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे साउंड इफेक्ट को 4 सेकंड तक किसी से भी आप डाउनलोड कर लो, उसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है। तो कंप्लीटली 2D में वेक्टर एनिमेशन में ऐसा स्टोरी को क्रिएट करते हैं। इसमें स्टोरी बोर्ड को मैंने हटा दिया। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड कभी सर्च मारोगे ना गूगल में कि स्टोरी बोर्ड, वो स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड अपने आप में एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा शॉट होने वाला है, 10वां शॉट कौन सा है, या फिर मेरा पहला शॉट कौन सा है, कौन सा एंगल रहेगा, कितने लोग उस शॉट में रहेंगे। और इससे भी इजी एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो रख लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मूवी बना रहा हूं, मैं डायरेक्टर हूं, अब मुझे लंदन में शॉट नंबर 12 बनाना है, मतलब सीन नंबर, मतलब शॉट नंबर 12 के लिए मुझे लंदन ले जाना है, लंदन में एक शूट हो रहा है। अब वहां पे मुझे अगर शाहरुख खान को वहां पे लेना है, जो स्टोरी बोर्ड में बना होगा ना पहले कि एक शॉट में एक पुल रहेगा, एक पुल के पास एक पेड़ है, वहां पे शाहरुख खान रहेंगे, साथ में कैटरीना कैफ होगी। अगर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने सिर्फ 2 आदमी को दिखाया तो मुझे लंदन ले जाने के लिए पूरा टीम ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 आदमी को ले जाऊंगा, मुझे पता है पहले से। कैसे? बिकॉज स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने पहले से उसे बना के रखा है कि ये एंगल रहेगा, पुल ऐसा रहेगा, ये शॉट रहेगा, डाउन रहेगा, अप रहेगा। तो और भी बहुत सारी बातें मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि स्टोरी बोर्ड का काम ये होता है। अब आप बोलोगे सर तो आपने स्टोरी बोर्ड ऐड क्यों नहीं किया? आपने तो यही बोला कैरेक्टर डिजाइन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कैरेक्टर एनिमेशन, स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, 5 ही स्टेप बताया, स्टोरी बोर्ड कहां चला गया? मैं YouTube लेवल पे बता रहा हूं। देखो स्टोरी बोर्ड हम खुद विजुलाइज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो अकेले आप स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट तो ही रखोगे। वैसे तो स्टोरी बोर्ड रफ और डिटेल में होता है, एक तो रफली होता है, एक डिटेल में होता है। तो आप रफली भी बना सकते हो कि मेरा एक आदमी चलेगा तो बैक से ऐसा दिखेगा, बैक से लगेगा, फिर क्लोज शॉट लगेगा, फिर टॉप शॉट लगेगा। रफली बना दो, ताकि एक डायलॉग होता है ना कि शाम अपने घर से खेत की तरफ जा रहा है, तो अब शाम को क्या दिखाओगे? अच्छा रफली दिखाओगे, लॉन्ग शॉट से वो गली से आ रहा है। शाम में अचानक रास्ते में उसे कुछ मिलता है तो क्लोज शॉट दिखाओगे, रास्ते में कुछ पड़ा है, ठीक है। शाम ने उस चीज को उठाया है तो दूसरे शॉट में दिखाओगे हाथ कि रफली की वो हाथ नजर आ रहा है। तो ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का काम रहता है। अब आप बोलोगे कि आपने क्यों नहीं बताया स्टोरी बोर्ड? स्टोरी बोर्ड हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जो हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं, सबसे निचला तबका का, मतलब ये सोच लो सी ग्रेड का काम समझ लो। ए ग्रेड का हाई लेवल पे हो गया, जो बड़े लेवल पे काम होता है, जहां पे टीम काम करते हैं। फिर बी ग्रेड का थोड़ा उससे नीचे सी ग्रेड रख लो।
सी ग्रेड का काम भी फिर भी आपको टफ लगता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक बार एक लालची घी वाला था, वो बहुत ही लालची था, वो मिलावट करता था। एक बार एक लालची घी वाला था, वहां पे हम एक शॉप बनाएंगे, बैकग्राउंड है, दूर से कैमरा क्लोज ले जाएंगे, मैं खुद विजुलाइज कर रहा हूं। जैसे वो बोलते हैं लालची घी वाला बहुत ही लालची था, वहां पे मैं ये शॉट बनाऊंगा कि वो घी में कुछ मिला रहा है, क्लोज शॉट। फिर लालची घी वाले से बात करने के लिए आर्यन आता है, तो लालची घी वाले का बैक और सामने से आर्यन आ रहा है, तो ये कौन विजुलाइज कर रहा है? एनिमेटर विजुलाइज कर रहा है। फिर उसके बाद लालची घी वाला उससे डब्बा देता है घी का, तो उसको हाथ हाथ दिखा रहा है, ये कौन विजुलाइज कर रहा है? ये विजुलाइज एनिमेटर कर रहा है। स्टोरी बनाते बनाते वो विजुलाइज कर रहा है। तभी तो मैं कहता हूं कि जब कोई हमारा क्लास को ज्वाइन करता है तो उन्हें विजुलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो जो सीनियर होते हैं, जो जियो एडु के टीचर होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो आपको पूरा शॉट बताते हैं कि अगला शॉट ऐसा रखना है, इस तरह काम करना है। मेरा एक स्टूडेंट है, उनको एक वो स्टोरी बना रहे हैं, तो उस स्टोरी में एक आदमी ऐसा है कि वो अपने घर पे वो बैठा रहता है, वो बीमार होता है, वो उठ के फिर वो अपने बिस्तर से उठता है, वो अपनी माँ को देखता है, उनकी मतलब उनकी माँ मतलब उस वक्त उनके साथ नहीं होती है, मतलब वो दीवार में उनका फोटो रहता है। तो वो कहते हैं कि माँ अगर आप मेरे साथ होते तो बहुत अच्छा होता, मुझे सुबह सुबह कोई खाना बना के देते, इस तरह वो बोलता है। अब मेरा जो स्टूडेंट है उसे समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, तो हम उनको कहते हैं कि पहले एक कैरेक्टर अपना जो चारपाई या बेड है उस पर सोया होगा, आप उसको सोया हुआ दिखाओगे, और उसके बाद जब वो उठेगा तो आप क्लोज कैमरा शॉट लगाओगे, उसके बाद जब उठ के वो बैग दिखाओगे, बैग के बाद सामने तस्वीर लगी होगी उसकी माँ की, देन वो बात करेगा। टॉकिंग वाला पहले करके रखो। ये कौन बोल रहा है? ये जियो एडु के टीचर बोल रहे हैं, जियो एडु के सीनियर आपसे बात कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है 16,000 की क्लास में जुड़ने का। खैर, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस तरह था कि 2D में काम करना या 3D में काम करना। तो आपको 2D में काम करना चाहिए अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं, और 2D एनिमेशन में कैटेगरी होती है, तो याद रखना 2D एनिमेशन जब भी बोलोगे तो साथ में ये जोड़ना जरूरी है। 2D एनिमेशन में मैं 2D एनिमेटर बनना चाह रहा हूं। YouTube के लिए जितने भी कंटेंट बनते, चाहे वो एजुकेशन कंटेंट है, चाहे मोरल स्टोरी कंटेंट है, चाहे हॉरर स्टोरी कंटेंट है, या फिर चाहे मेडिकल वीडियोस कंटेंट है, सब 2D एनिमेशन के कैटेगरी में 2D एनिमेटर लोग क्रिएट करते हैं। अब आता है कि सर क्या ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया जाता है? मोस्टली एडोब एनिमेटर यूज किया जाता है, और 3D के लिए मोस्टली माया यूज किया जाता है। वैसे 3D के लिए ब्लेंडर भी यूज किया जाता है, लेकिन 3D के लिए माया सबसे टॉप में रहता है। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो से समझ आ चुका होगा कि अगर मैं भी YouTube के लिए कार्टून चैनल को क्रिएट करूंगा तो उसके साथ में मुझे क्या सीखना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, 2D पे या 3D पे, कैसे आगे जाना है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर किसी को मतलब नहीं समझ आ रहा आप इंस्टीट्यूट में, तो ये वीडियो भी उसको शेयर करो, और हमारे चैनल के बारे में बताओगे तो उन्हें समझ आएगा कि 2.5 लाख इंस्टीट्यूट में खर्च करने से बेटर है मुनीश मेहता का यूट्यूब पे कम से कम 500 लेक्चर देखो, आपको समझ आ जाएगा कौन बेटर सिखा रहा है। क्योंकि ये स्किल है, स्किल में हमेशा काम देखा जाता है, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा नहीं चलता है। अब विराट कोहली हो तो विराट कोहली का डिग्री कोई नहीं देखेगा, शॉट देखेगा, शॉट कौन अच्छा मारेगा, जो शॉट अच्छा मारेगा वही विराट कोहली है। ये स्किल की फील्ड में कागज नहीं चलता, स्किल की फील्ड में हमेशा पोर्टफोलियो काम चलता है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं इसमें आप इस पूरे वीडियो में आपको समझ आया होगा 2D करना है या 3D करना है अगर मुझे यूट्यूबर बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से सीखते रहो।